विपक्ष सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने स्पष्ट कहा कि मराठी ही राज्य की प्रमुख भाषा है। और देखिए, स्कूलों में हिंदी को जबरन नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को जबरन स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। वहीं मन से प्रमुख राज ठाकरे ने स्पष्ट किया कि मराठी ही राज्य की प्रमुख भाषा है और हिंदी को जबरन नहीं थोपा जाएगा। इसी मुद्दे पर शिक्षा मंत्री दादा भूसे राज ठाकरे के निवास शिव तीर्थ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विवाद को सुलझाने की कोशिश की। महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं हित ठेवून काय काय मुद्दे आहेत ते आम्ही माननीय राज ठाकरे साहेबांच्या समोर ठेवू, त्यांच्याशी संवाद साधू। त्यांचे पण काही मुद्दे असतील, त्या मुद्द्यांवर शासनाची काय बाजू आहे ती त्यांच्या समोर ठेवू। मला विश्वास आहे की चर्चा सकारात्मक होईल। त्यांच्या पण काही सूचना असतील, निश्चितपणे भी स्वागत करूं। और देखिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हिंदी भाषी और हिंदी भाषा को लेकर लगातार महाराष्ट्र में विवाद होता रहा है और एक बार फिर से राज ठाकरे इसको लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर उनकी तरफ से विवादास्पद बयान भी दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल राज ठाकरे ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये साफ कर दिया कि तीसरी भाषा मान्य नहीं होगी। वही राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि तीसरी भाषा मान्य नहीं होगी। सरकार लगातार कह रही है कि तीसरी भाषा हिंदी वो अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। अगर किसी छात्र को हिंदी लेना है तो वो वैकल्पिक तौर पर तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का चयन कर सकता है। इसके साथ ही 15 और भाषाओं का भी उसमें जिक्र है कि इन 15 भाषाओं में से कोई भी भाषा अगर छात्र लेना चाहे तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसका चयन कर सकता है। क्योंकि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 3 भाषाओं का होना जरूरी है। इसके तहत राज्य सरकार ने पहली भाषा अनिवार्य के तौर पर मराठी की है, दूसरी इंग्लिश की है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, और तीसरी भाषा के तौर पर वैकल्पिक भाषा हिंदी की है और उसके साथ और भाषाएं भी की है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है इसलिए एमएनएस को या शिवसेना यूबीटी को लगता है कि मराठी मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। राज्य सरकार को हिंदी भाषी बता करके मराठी वोटर्स के तरफ से दूर लाया जा सकता है और इसके लिए ये पूरी प्रक्रिया के तहत अचानक हिंदी भाषा को लेकर के विरोध शुरू होता है। और अब एक बड़ी चेतावनी दी हुई है कि बिल्कुल, लेकिन इससे देखिए कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे भी चूंकि इसके पक्ष में नहीं हैं, तो ऐसे में महायुति में भी टकराव देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।